नमस्कार, प्रणाम। आगे मैंने आप सबको राधा रानी के विषय से अवगत करा रही थी और आध्यात्मिकता के विषय से भी आप सबको अवगत करा रही थी, और कृष्ण प्रेम से, क्योंकि जो राधा और कृष्ण का प्रेम है वो आध्यात्मिकता से पर ही आधारित है। क्योंकि जब तक हम आध्यात्मिकता को नहीं जानेंगे तो राधा जी और कृष्ण जी के विषय को नहीं जान पाएंगे। तो राधा कौन है? राधा नाम एक आधार है, राधा एक धारा है, राधा बरसाना में रहती है। बरसाना में राधा जी का, श्री जी का महल है जहाँ पर उनका वास है। राधा हमारे सब भक्तों के हृदय में रहती है, और राधा जी की भक्ति से ही हमें आध्यात्मिकता की भक्ति मिलती है, हमें अपने जीवन का लक्ष्य मिलता है। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमारे जीने का उद्देश्य क्या है, ये सब हमें राधा जी की भक्ति से ही प्राप्त होता है। तो राधा जी की भक्ति को पाने के लिए, राधा जी का प्रेम पाने के लिए हर जीव को क्या करना चाहिए? हर जीव को जप करना चाहिए। राधा 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 करते करते ही उसको अपना जीवन को राधा नाम में ही सिमेट जाना चाहिए। अपने चारों तरफ उसको एक राधा नाम की लो प्रज्वलित कर लेनी चाहिए, ताकि जब भी वो कोई भी कार्य करे, चाहे वो खाना बनाए, चाहे वो कुछ भी कार्य करे, तो राधा नाम की लो उसके हृदय में प्रकट होती रहे। यही राधा प्रेम है। राधा एक सुकुमारी है, राधा कोमल सी है, राधा रानी दयावान है, राधा रानी कृपामयी है, राधा रानी बहुत ही प्यारी प्यारी सी हैं। क्योंकि राधा रानी की कृपा दृष्टि जिस पे पड़ जाती है वो जीव दुनिया का बहुत ही धन्य जीव हो जाता है। उसके लिए हीरा क्या, जवाहरात क्या, सोना क्या, चांदी क्या, ना उसके लिए हीरा जवाहरात की कोई वैल्यू होती है। उसके लिए तो सिर्फ राधा नाम की तिजोरी होती है। राधा नाम की तिजोरी जब खुल जाती है तो हर जीव धन्य धन्य हो जाता है, हर जीव माला माल हो जाता है, हर जीव के हृदय में एक तरंग उत्पन्न हो जाती है, और वो तरंग, वो रस बस वही जीव महसूस कर सकता है जिसको राधा रानी का प्रेम होता है। अब हम बरसाना में चलते हैं। बरसाना क्या है? बरसाना राधा जी का निज स्थान है, जहाँ पर राधा रानी व्याप्त है। हर कण कण में, हर 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 बरसाना के हर उस लता पता में, हर उस गली में, हर उस कूचे में राधा राधा ही है। आज भी हम जब बरसाना में प्रवेश करते हैं तो चारों तरफ ऐसा लगता है कि जैसे हम राधा रानी में ही समा गए, और राधा रानी हम में ही समा गई है। बगैर राधा रानी के प्रवेश के बगैर हम बरसाना में प्रवेश भी नहीं कर सकते हैं। राधा रानी की परिक्रमा करो, बरसाने की परिक्रमा करो। गहवर वन, गहवर वन क्या है? आज तक राधा रानी से जो भी प्रेम करता है, या जो भी राधा जी को तो जानता है, लेकिन गहवर वन को नहीं जानता। गहवर वन क्या है? गहवर वन भी बरसाना में ही है और राधा रानी का हृदय है। राधा रानी ने गहवर वन अपना, राधा रानी का ही है, राधा रानी का हृदय है गहवर वन। अगर जो गहवर वन में जिसको वास मिल जाता है तो वो राधा रानी की कृपा का बहुत बड़ा पात्र हो जाता है। कहते हैं आज भी बहुत संत तपस्या करते हैं गहवर वन में। गहवर वन में भी रास होता है, जैसे निधि वन में रास होता है वैसे ही गहवर वन में भी रास होता है। वहाँ आज भी राधा रानी कृष्ण के साथ रास करती है, गोपियाँ रास करती है। इतना सुंदर, इतना विहंगम दृश्य है गहवर वन का। अगर गहवर वन कोई साधारण वन नहीं है, गहवर वन राधा रानी ने अपने हृदय में बसा रखा है। गहवर वन के विषय को जो जान गया वो राधा रानी के हृदय में बस जाता है। उसके लिए बिगर राधा रानी की कृपा पात्र ही गहवर वन को जान सकता है, गहवर वन को का नाम ले सकता है। गहवर वन में जब हम कदम रखते हैं तो हम अपने चारों तरफ की जो
हमारी अनुभूति होती है, हमारे अंदर की जो छटा होती है, हमारे अंदर जो प्रेम की रस की धारा बहती है, एक ऐसा विहंगम दृश्य होता है, एक ऐसी अनुभूति होती है, एक ऐसी भक्ति की पराकाष्ठा होती है, एक ऐसी सौंदर्यता होती है, अलौकिकता होती है कि हम उस राधा रानी के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि संसार में कुछ नहीं है, सब कुछ यहीं हमारा जीवन बस यहीं सिमट गया है। हम इस गहवर वन में ही वास करें, राधा रानी के हृदय में वास करें और हमारे लिए जीवन का कोई लक्ष्य नहीं रह जाता है। सिर्फ हमारा लक्ष्य रह जाता है हम राधा रानी में खो जाएं और राधा रानी हम में खो जाएं। हम राधा रानी के हो जाएं, राधा रानी हमारी हो जाए। तो राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है, राधा ही गहवर वन है, राधा ही सब कुछ है, राधा ही बरसाना है। बरसाना में राधा रानी का निज महल के अंदर जो भी प्रवेश कर जाता है वो राधा का हो जाता है, उसका जीवन राधा में हो जाता है। वो राधे 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 करते करते जीवन के उस पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है कि जहाँ पर जाकर जीवन का कुछ नहीं है। जीवन की हमारे जीवन की आखिरी सीढ़ी राधा नाम में ही है। जो जीव राधा रानी में खो जाता है, राधा नाम में खो जाता है, वो जीव दुनिया का बहुत शक्तिशाली जीव हो जाता है, क्योंकि राधा की कृपा जिस जीव पे हो जाती है वो जीव दुनिया का माला माल जीव हो जाता है। राधा की तिजोरी मिल जाती है, राधा नाम की तिजोरी जिसको मिल जाती है वो दुनिया का सबसे माला माल जीव हो जाता है। हीरा जवाहरा सोना चांदी कुछ नहीं है, वो तो एक पत्थर है। तो जीव ही सब कुछ, जीव के जीवन में राधा रानी ही सब कुछ है। आइए हम सब मिलकर राधा रानी का नाम जाप करते रहे और अपने जीवन को सफल करते रहे। बोलो राधे राधे।